पेश आमंत्रित कर रहा हूं। हरेंद्र जी सम्मानित करेंगे माननीय मंत्री जी को। श्री मदन प्रसाद वैस जी। गुरु जी खुदीराम बोस। हो गए प्रवचन। राष्ट्रीय स्वाभिमान की भावना बड़ी प्रबल होती है मेरे बहनों। सीमा पर जाइए, आपके घर के बच्चे होंगे, जब दुश्मन गोली चलाता है तो नहीं देखते हैं कि हमारी जिंदगी रहेगी कि नहीं रहेगी, सीने का बटन खोलकर मुकाबला करते हैं। अब आपने देखा होगा पहले कांग्रेस के शासनकाल में बराबर आतंकवादी वारदातें होती थी, अब समाप्त होती आ रही है। अब शायद एक आध कोई आतंकवादी वारदात हो या हो सकता है हो जाए कभी महीने डेढ़ महीने में, जब सब बंद है। इसलिए मैं कह रहा हूं देश तेजी के साथ आगे बढ़ रहा है। मेरे भाइयों, इधर उधर की बातों में आने की जरूरत नहीं है। उपेंद्र कुशवाहा को उनके चुनाव चिन्ह गैस के सिलेंडर का बटन दबाइए और भारी मतों से विजय दिलाकर उनको भेजिए। चलिए, ठीक ठाक रही ना साहब? तो जब ठीक ठाक रहे, मैंने आप कितना बोला भाई, भी कई जगह बोले कि ना कि अरे ना ऐसा बा उपेंद्र कुशवाहा जी के कहा कि मान ला जीत आप लोग जिता दे भाई यहाँ से, तो उनके कहा के बाद फिर से मीटिंग बुला लिया, कार्यकर्ता बुला लिया। वो मीटिंग में जब हम आई, वो मीटिंग में जब आई, हम माला लेवे नहीं आई, भूखे लेवे नहीं आई, चदरा पहने नहीं आई। वो मीटिंग में हम आई तो शीश झुका के आप लोगों के प्रति आभार व्यक्त करने के लिए। ऐसे अब आप लोग जीतने के बाद उपेंद्र जी को बुलाइए तो आ जाए, तमाशा बना दिया। इसलिए मैं कह रहा हूं कि आप सबका समर्थन मिलना चाहिए। जाति पात पंथ धर्म इससे बच जाइए। राजनीति केवल सरकार बनाने के लिए नहीं होती है, राजनीति देश बनाने के लिए। ब्याह शादी रिश्ते यह तो जात के आधार पर होते हैं, हमें कोई आपत्ति नहीं यदि होती है। कहीं कोई दूसरी जगह भी कर ले तो अलग की बात है, उसमें भी मुझे कोई आपत्ति नहीं। देखिए, राजनीति देश का सवाल है, देश के मान सम्मान स्वाभिमान का सवाल है। और स्वाभिमान किसी भी मनुष्य के हृदय की सबसे बलवती भावना होती है, सबसे स्ट्रांग फीलिंग, सबसे बलवती भावना भी कोई इंसान की होती है तो स्वाभिमान की भावना होती है। आप सड़क पर जा रहे हो, कोई आपको गाली दे दे, आप भले ही उससे लड़ने लायक ना हो, लेकिन पत्थर उठा के एक बार उसको मारे, यह होती है स्वाभिमान की भावना। चंद्रशेखर आजाद, सरदार भगत सिंह, खुदीराम बोस, अशफाकुल्ला खान। अशफाकुल्ला खान की 31 साल की जवानी थी। मां कहती थी, बेटा अशफाकुल्ला शादी कर लो। बराबर मां की बात को अशफाकुल्ला टाल देते। अंग्रेजों की हत्या करने के मामले में फांसी की सजा हो गई और अशफाकुल्ला को जब फांसी के तख्त पर ले जाया गया तो मजिस्ट्रेट ने पूछा, बोलो अशफाकुल्ला, तुम्हारी अंतिम मुराद क्या है? जो भी तुम्हारी अंतिम मुराद होगी, यह संदेश तुम्हारी मां तक पहुंचा दिया जाए। बहादुर राष्ट्रीय स्वाभिमान का धनी अशफाकुल्ला खान ने फांसी के तख्त से मुस्कुराते हुए कहा, कहे मजिस्ट्रेट, जाकर मेरी मां तक यह संदेश पहुंचा दे कि तुम्हारा बेटा आज फांसी के तख्त पर खड़े होकर अपनी शादी रचाने जा रहा है, तुम्हारी मुराद पूरी करने जा रहा है। मजिस्ट्रेट ने पूछा, कहां है वह लड़की जिसे तुम फांसी के तख्त पर खड़े होकर शादी रचाने जा रहे हो? जानते हैं सब, स्वाभिमानी अशफाकुल्ला खान ने क्या कहा था? ऐ मजिस्ट्रेट, क्या तुम अंधे हो गए हो? तुझे दिखाई नहीं देता? देखो मेरे आंखों के सामने जो फांसी का फंदा है, यही वो हमारी महबूबा है जिसे आज मैं गले से लगाने जा रहा हूं, जिसके साथ मैं शादी रचाने जा रहा हूं। तब यह भारत आजाद हुआ है।